अब तक आपने देखा। अब आगे उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, क्या मैं। सो गाइस, कॉल मी स्पाइडरमैन। क्या बोले वो, क्या बोले? मतलब ऊपर ऐसा था कि सर अलग और धड़ अलग। तो सर अलग सर धड़ एक ही होता एक ही होता है, तो धड़ अलग सर अलग। कृष्ण राज्य देवर बोल के तस्वीर वो टीपू सुल्तान में काम ये करते टाइम आपको उधर वार चलते टाइम उसका सर मुंडी आपको इधर पड़ गया सर। अच्छा, गिर गया नीचे। यहाँ गिर गया सर। पत्थर में अटका नहीं वो? उसका सर पत्थर में अटका नहीं? नहीं वैसा बोल देंगे। हाँ। और एक आदमी क्या बोलते हैं, नीचे वार चल जाता है हाँ। उसका सर इधर ही कट होगा, जो विदाउट हेड आओगे ऊपर जाओगे। अरे बाप रे, चल के मर गया। स्टोरी मिलता जो स्ट्रीट हुआ है ना, इससे इंस्पायर। वैसा एक स्टोरी आता वो से रियल कर मालूम। भाई का एक स्टोरी है, वहाँ पे जादूगर था। जादूगर था ऊपर, वो उसको कोई सर कटा ही मार सकता है बोल के काट के यहाँ से वहाँ पे चले गए मारने। अल्लाह के वली थे, तो वो जादूगर बोला कि मेरे को सिर्फ सर कटा आदमी मार सकता। तो अल्लाह के वली बोले हम मैं मारूंगा। उन्होंने अपना सर काट दिया, यहाँ रख दिया मजार में, खुद घोड़े पे चढ़ के ऊपर चले गए। रियल स्टोरी देखना होता है म्यूजियम में जाना। कौन सा म्यूजियम? म्यूजियम में लिखो रखी सर म्यूजियम में। चाचा असली स्टोरी बताएंगे। चाचा अंदर आओ, अंदर चाचा। ब्लॉग 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 असली स्टोरी चाचा बताएंगे। ऊपर क्या हुआ था, बड़ी स्टोरी है नको। नहीं बेटा, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा है। बाद में शॉर्ट में बोलो। ब्लॉग में डालना है। नहीं बेटा, वो शहीद वो जमाने में कितनी सीधी, लगभग 400-500 साल होगा। 500 क्या ज्यादा होगा, 600-700 साल होगा रखा। तब आए कि नहीं कि दो इधर क्या भी नहीं था, उन दो जने आए सो आपको यहाँ थे, यहाँ चुड़ैल वो क्या बोलते खबीस लोग, शैतान क्या खबीसा का इनका था गांव में ऊपर थे। वो लगभग बहुत फौज थी उनकी। वो सब आना गांव में कौन तो इधर से गए तो मारना, उनको छिनाना, जान से मारना, वैसा था वो टाइम में। उन दो जने भाई भाई आए सो, बाहर से आए सो आको उनको ये वो खबीस का जादू कैसा था, तो उसे मारने वाला कैसा आना था। वो पहले जमाने पहला था वो हिस्ट्री में सब है ना, मारने वाले सब आएगा तो उन्हें एक जादू करके रखा था। पुराने जमाने में बोलते नहीं, कबूतर में जान थी, तोते में जान थी, वैसा उसे उनको मारने का ये कैसा था। कौन जाको वो मारे तो मारने नहीं होता, ताकत होती उनको मारने वाले को। सर नहीं सो धड़े की जाको मारने वाले था वो, धड़ से हमला करने का था उसे। वो इसमें क्या हुआ, उनके सर मुबारक नीचे है सो वहाँ नहीं मजार, उसमें आपको सर है सो, वो धड़ में घोड़े में जाको वार करे सो, मार को हाथ गिर गए सो, वहाँ आके धड़ है सो ऊपर। दो भाई ऊपर दो ही नीचे दो ही, वो पूरा उनको मार को खत्म करे सो। उसके बाद उनकी निशानी वहाँ चाहे कि नहीं कि चंद इसमें वो खबर बना को ये कर को था वहाँ छो। जब टीपू सुल्तान क्या को ये आया तब आए, तब सब आए कि नहीं कि उन्होंने जरा पक्का बना को मस्जिद बना को उधर मैं ये कर को, इधर एक भी जरा ये कर को जरा और जरा नाम मालूम हो, जरा निशानी बना दो तुम्हें, ऐसा तेले आपसे किस्सा ये वो हिस्ट्री है पूरा तफसील से बोले तो वो कैसा आया, कौन आए, कौन क्या थे कि तो अब बोलने का और कट कर बोल। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रेनाइट है, तो इसमें ये लोग बम डालते हैं और वो धड़म करके फटता है। उससे गांव के जो शीशे हैं, विंडोज हैं, वो तड़तड़ा कर ना ऐसा पुदकती है आदिवासी। लाइन कहीं में जो रफा के है ना, वो यही है। ये मत डालना भाई, ये मत डालना।
वो पत्थर ऐसे क्यों रखा है? अरे सुन तो सही, मैं स्टोरी बता रहा हूँ ना। और वो चुड़ैल ना ऐसा पत्थर फेंके, वो ये खेल रही थी डाइस, लूडो। लूडो खेली, उसका 6 आ गया, 6 पे आके इधर रुका, फिर वापिस 6 डाली, 1 आ गया तो अटक गया इधर ही। फिर वो हार गई तो मर गई वो चुड़ैल, तो ऐसे ही रह गया। फिर जैसे वो चुड़ैल अगर जिंदा होगी, अगर 6 डाल दी तो पूरा गाँव के साथ पूरा बिन ऐसा है। कई कई बातों पे सुनना नहीं चाहिए, कई सुनी बातों पे मानना नहीं चाहिए। कई मैं बताता हूँ, इधर चुड़ैल का बसेरा था, उसका नाम लिखा हुआ है, इधर आओ मेरे साथ। यहाँ चुड़ैल की पूजा होती है, जो चुड़ैल को मानते थे, ठीक है, बोला ना वहाँ नहीं जाना। चुड़ैल का नाम भी है यहाँ पे। ये चुड़ैल एक आदमी से प्यार करती थी, उनके प्यार का इजहार उसने यहाँ किया हुआ है। ये सारा लिखावट जो है चुड़ैल के द्वारा लिखा हुआ है। तो चुड़ैल पढ़ी लिखी थी। तो जैसा जैसा हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इस गांव में, वैसे वैसे जो इसके राज पर्दाफाश होते जा रहे हैं कि जो चुड़ैल, अब नया चीज़ पता चला, चुड़ैल वो पढ़ी लिखी थी। अपने आशिक के इस पे वो डिप्रेशन में आ गई और मर गई। तो वहाँ पे हम जाएंगे उस पहाड़ पे, वो हमारा मेन पॉइंट है। तो वही चीज़ है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें इस चुड़ैल के बारे में और पता चल रहा है। और मुझे लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब असल में एक चीज़ पता चलेगी कि इस चुड़ैल थी कौन सा जानवर। नीचे क्या रहेगा? हाँ आगे मिलेगा। जानवर था क्या? तो हमारे मित्र, खास मित्र ने कहा है कि ये ईदगाह है और यहाँ पर चुड़ैल नमाज पढ़ने आती थी। तो चुड़ैल गाइस नमाजी भी थी। तो देख रहे हैं आप, जादू तो ना अलग है, उसका प्रोफेशन है, लेकिन प्रोफेशन से हट के वो नमाज ही पढ़ती है। सिर्फ ईद की नमाज, सिर्फ ईद की नमाज, माशाल्लाह। तुम लोग को है ना, मैं अभी दिखाने वाला हूँ कि जो असल आदिवासी जिंदगी होती है वो कैसी होती है। आओ चलो मेरे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं शिकार पे, क्योंकि हम लोग ने नाश्ता नहीं किया। हाँ, तो हम पकड़ेंगे गिरगिट। शाम का नाश्ता नहीं किया हम लोग जी, तो अभी हम पकड़ेंगे गिरगिट, जो हमको रास्ते में अभी मिल जाएगा। तो हम उसकी तलाश में तलाश में तो गाइस, हम मेरे को- तलाश में हैं। तो मेरे को यहाँ पे रास्ते में दिख रहा है उनके पैरों के निशान। ये यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर जा रही है। मेरे को लग रहा है कि ये पत्थर के नीचे होगा, आगे वाले पत्थर में अभी होगा। अभिषेक भाई, आप क्या कहते हो गांव के लाइफ के बारे में? बेस्ट लाइफ है ना, शहर की गंदगी से दूर, शहर की नापाकी से दूर। देखो कुत्ता, देखो कितना प्यारा है। ये नहीं, सॉरी ये गाइस खूबसूरती देखो गाइस, खूबसूरत ए ची हट। तो गाइस मैंने नया वर्ड सीखा है, निंदा पन्नी, जिसका मतलब है पन्नी नहीं तो नींदा पन्नी। मैं देख लेना मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बोला मैं, निंदा पन्नी। तो गाइस निंदा पन्नी का मतलब है आई लव यू बेबी। तो ये बहुत ही प्योर वर्ड है। आप लोग भी नींदा पन्नी। तो क्या मजाक कर रहे हैं? देखो साउथ में आके ना बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं। हाँ, जैसे कि ये हमने सीखा है निंदा पन्नी। सो आई लव यू गाइस, निंदा पन्नी। नहीं उसका मतलब वो नहीं है, तो उसका मतलब क्या है? सो गाइस हम लोग डैम आए हैं और अरे अरे देखो शेर आ गया, शेर। अरे अरे डर गया। तो फरहान भाई, जी भाई। यहाँ के बारे में कुछ बताओ भाई, क्या है यहाँ पे? तो इसका भी एक हिस्ट्री है। एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे, है ना, एक व्यक्ति था जिसका नाम अगस्टिन था। तो एक दिन यहाँ पे आया था ऑगस्टिन शाह जफर? नहीं, हाँ अगस्टिन उल्ला शेख। हाँ। तो वो एक दिन यहाँ पे आए थे। तो आके उन्होंने देखा यहाँ पे कुछ है नहीं, यहाँ पे थोड़ा डेवलप करेंगे। और यहाँ पे कुछ ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो नदी वो सब दिख रहा है, वो सब कुछ नहीं था। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रहना सब कर रहे थे। तो यहाँ पे उनको खाने के लिए तकलीफ हो रही थी, पीने के लिए तकलीफ हो रही थी। तो उन्होंने एक दिन वही तकलीफ में उनको बहुत रोना आ गया। तो रोना आ गया, तो इतना रोए कि पूरा ये तालाब भर गया। अच्छा। तो तालाब भरने की वजह से वो खुश हो गए। तो उनका पूरा आंसू बंद हो गया। तो तब से ये ऐसा तालाब इतना, ये देखो, ये जो दिख रहा है, दिखाओ इन लोग को, देखो इन लोग, देखो ये जो तालाब दिख रहा है इनका, ये पूरा उनका नमक का पानी उनकी आंखों से जो निकला है। सो गाइस आपको वो दिख रहा है, ये ना बहुत बड़ा था।
तो हमारे जो उबैदुर रहमान शेख है, जो अभी हाल फिलहाल वो कुछ नहीं दिखा भाई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं देखने लायक और एक्सप्लोर करने लायक। तो साउथ इंडिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे आप जितना भी आओ, जितना भी एक्सप्लोर करो, वो चीज़ कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे ना हमें और भी चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। हमारे पास दिन बहुत कम है। हम आए तो रहमान की शादी में थे, लेकिन हम यहाँ घूम रहे हैं उसकी शादी के बजाय। तो मिस्टर अभिषेक, कुछ कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? देखो, पहली बात तो जगह तो अच्छी है, बट कैसा गर्मी भी बहुत है। आया तो गोरा होके, जा रहा हूँ कल्लू बन के। और ऊपर से जॉब का भी सीन हो गया है, पर शेफ खुश हो गया है क्योंकि बोलता है आ जा, एम्प्लॉय नहीं है। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी ज़्यादा एंजॉय कर पा रहा हूँ मैं इधर। और बस गर्मी का ही लोड है, बाकी तो सब बहुत अच्छा लग रहा है बस। नहीं, लेकिन एक चीज़ है भाई, यहाँ पे आके ना हमें ना फॉरेनर वाली फीलिंग आ रही है। कल हम गए थे मेट्रो। हाँ। मेट्रो ऐसे मेट्रो मार्केट था वो, तो वहाँ पे एक दीदी थी, तो वी वर टॉकिंग इन इंग्लिश। सो उनको लगा कि हम मस्ती कर रहे हैं, तो बोलते हैं हम तुम्हारे घर आए मुंबई में, एड्रेस, ताकि उनको डाउट में थी हम इधर के हैं कि मुंबई के। तो फिर लास्ट में वो कुछ गुस्सा हो गई क्योंकि उनकी इंग्लिश उतनी थी जो जितनी हमारी थी। मान ही नहीं रहे मुंबई के हैं, बट चलो ठीक है, अब जैसा भी है, स्ट्रगल इज रियल, बट एंजॉय भी कर रहे हैं। और पैसा भी खत्म हो गया है, घर वालों को भी फोन करे तो उठा नहीं रहे, समझ रहे कि हर बार फोन करता है पैसा मांगता है। बस यही जिंदगी है वहाँ पे। देखो ये वादियों में देखो, किधर घो जाना का मन करता है, ये काट देना, खो जाना हो गया था। रैहान भाई, कुछ बोलो जरा अपने बारे में। ये ऐसा बच्चा है जो कभी नहीं पहनता कच्चा है। देखो, चेक करो। तो दयान भाई को बस वहाँ ही आता है। इसके आगे ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। इनको यहाँ पे आने के बाद मेरी लैंग्वेज ऐसी हो गई है। तो यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, इसमें ना उर्दू है, और उर्दू कौन सी है? हैदराबाद वाली। तो यहाँ कैसा कर रहा, कहाँ जा रहा, खाना खा रहा नहीं खा रहा, ऐसा ये टच आता है। तो यहाँ आने के बाद 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन में ही मेरा चेंज हो गया पूरा बात करने का तरीका। अन्ना कितने का दिया अन्ना? 150 का एक गिलास। कितने का एक गिलास? 150। क्या माँ कसम, बहुत महंगा है यार। पीना है, पियो नहीं तो बाहर में जाओ। यहाँ कहाँ से? यूपी से? कहाँ से? यूपी से भैया। कहाँ से? तो गाइस, हमें साउथ इंडिया में हमारे अपने मिल गए। और ये वो है कौन? नाइजीरिया, बांग्लादेशी। बांग्लादेश। आने की खूब बालो। और मैं आया हूँ मीरा रोड से। तो मतलब आप कौन कितना सीखा है लैंग्वेज आपने? कितना सीखा लैंग्वेज? क्या क्या आ गया आपको? अभी कुछ नहीं सीखे। तमिल आता है आपको? मैं आपको सिखाता हूँ। अन्ना इतना तो मालूम है। अन्ना इधर कुड़ेंगे, इधर वांगे क्यों अन्ना? भाई चलो भाई। नहीं बर्फ नहीं भाई, ठंडा है। किसी से भी सीखना, इस बंदे से मत सीखना। इसने बोले क्या बुलवा बहुत दिया? बेकार आदमी। क्या बुलवा दिया था तुमसे? पन्नी। मम्मी। ओ भाई। ओ भाई साहब, छेड़ दिया भाई, बंदर Guys, बंदर छेड़ दिया। ये बंदर छेड़ता है गाइस। ये बंदर छेड़ता है भाई। बंदर छेड़ दिया भाई। बंदर छेड़। ए बंदर पगलू, बंदर पगलू है भाई ये। वाह। Us when
तो गाइस ऐसा पहली बार हो रहा है दुनिया के इतिहास में कि हम साउथ में आए लेकिन अब तक हमें नारियल पानी नहीं मिला है। ये टाइम पे नहीं मिलता, सुबह में मिलता है। पसीने से बेहाल हो गया हूँ मैं। ये बिस्मिल्लाह चन्नी एक्सप्रेस देखे हो, उसमें वो कैसा वो शाहरुख खान अपनी दीपिका पादुकोण को लेके जाता है, पादुकोण वैसा अपने को भाई लेके जा रहे हैं। पूरा ले जाऊंगा, दिखाई जरा पीछे से, यहाँ से लेते आ रहा हूँ मैं। अभी और 100 माले की सीढ़ी बची है यहाँ पे, और भाई मेरे को पूरा ले जाऊंगा, जा रहे पूरा ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है, जिस वजह से मेरी पैर की क्षमता जो है कम हो गई है। चलो चलो ले जाऊंगा। यस और 4 सीढ़ियाँ डन डन। चलो ले जाऊंगा। चलो चलो चलो, ए पहुंच गया। एक सीढ़ी और एक सीढ़ी हाँ, अब चुम्मी दो। ओ फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हम लोग। मेहनत रंग लाई। दिखा पीछे दिखा, कहाँ से लेते हुए आया मैं तक। देखो कहाँ से लेते हुए है भाई, ये जो आपको दिख रहा है वहाँ से ये 2 मौलाना चढ़ रहे, वहाँ से यहाँ तक। ये देखो कैसा, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई के टांगे पूरे सूज गई है। सो गाइस ये जो स्टैमिना है ये मेरे अंदर आया है शिलाजीत खा के, गेट वाइल्ड में अमन नईम से। तो गाइस यहाँ पे तूफानी बारिश चल रही है, बिल्कुल तूफान की तरह। लग रहा हूँ गाइस, सुपर सैन लग रहा हूँ मैं। ये एक रेस्क्यू मिशन की तरह है, सेम मेरे गेट वाइल्ड में अमन नईम की तरह। अब हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे तूफान आ रहा है गाइस, सर्वाइवल टेक्निक। ये बहुत खतरनाक हो सकता है, प्लीज घर पे ट्राई ना करें इस चीज को, ये सिर्फ प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। वो देखो ऐसा खतरा सिर्फ अमन ही मोड़ ले सकता है कि फ्लिप फ्लॉप में आके हाइकिंग कर रहा है, वो भी फिसलन वाली जगह पे। तो इससे हमें ये पता चलता है, इससे ये सीख मिलती है प्रोफेशनल लोग ही कर सकते हैं। दोस्तों वो डूबता तो नहीं है ना, वो बालन में
रुक जा पकड़ नहीं हाँ ऐसा नहीं रुक रहा चल अभी ले देता हाँ अभी ले लेता तू चक्कर नहीं डाला था नहीं होता तू चक्कर डाला नहीं होता हाँ चल चैलेंज ही ले ले मत रे चल ये धक्का ए भाई चल ला 400 ला बोला ले तू चक्कर डाला बोला के ले बोला हमने वो पार्ट मिस कर दिया आकिब भाई इतना एक्साइटेड हो गया दोबारा कूदने गए थे तो मेरी वीडियोस बच्चे ज़्यादा देखते हैं तो प्लीज़ बच्चों जो भी आज उस वीडियो में दिखाया मैंने सिखाया वो सब घर पे ट्राई नको करो नको यहाँ के मैं नको वर्ड सिखाया नको मतलब नहीं